मैं यूट्यूब फैमिली कैसे सब उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। और भी यहाँ पे रात से ही बारिश चल रही थी, अभी तो खैर नहीं है लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा थी। हम लोग बस अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद है ना फिर देखते हैं कि क्या एक्टिविटी होती है सारा दिन की। मेरी चाय आ गई है, बस नाश्ता कर लिया था, अभी जो है ना मेरा चाय बना कर लाई, चाय पीते हैं और फिर है ना फिर क्या फिर यही बेड और मैं और तो कुछ नहीं। यहाँ पर सुमेरा से क्या पानी गर्म करके नमक डाल के दे, क्योंकि काफ़ी ना पाँव में और है ना टांगों में दर्द हो रहा था। तो बस अभी वो ना पानी लेकर आई है, तो इसमें थोड़ी सी देर पाँव रखती हूँ, शायद सुकून। चले जी, मेरी शहज़ादी ने ना अभी नहा लिया है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद है ना इनको नहलाते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इतनी गर्मी नहीं है। पंजाब वहाँ गांव में तो मतलब अच्छी खासी गर्मी होती थी, तो हम लोग है ना रोज़ाना मतलब बच्चे नहाते थे, लेकिन यहाँ पे एक दिन छोड़ के ना अगले दिन मतलब अभी ये नहा लिया, बाल सूखेंगे। ये कल नहाई थी तो ये फिर आज नहीं नहाई, कल नहाएगी। और ये जो है ना पर बच्चों की लड़ाई हुई है, तो ये रोक के मेरे पास आई, फिर मैंने इसके बाल बना दिए। अभी ये दूध पिएगा, मेरा प्याला शब बेहता है, मेरा छोना शब बेहता है। अच्छा कोई बात नहीं, भाई है ना, कोई बात नहीं। पर बन गया पुलाव, सामान मुझे कट करके दिए, ये कटिंग होगी, ये हो गया, साथ में चिकन, ये चावल। तो बस मैं ना यहाँ पर बनाना शुरू स्टार्ट करी, दोनों साथ में थे। अम्मी अबू की कॉल आई तो वो फिर अंदर चले गए। यहाँ पे दिलबर की लाइट भी सुन रही थी, तो उसकी लाइट तो बंद हो गई है। मैं फिर अपने चावल बना लो, मेरा कह रही है देर करना, मैंने कहा बस बना लेते हैं टाइम से। फिर है ना बच्चे जब मांगे तो तैयार पड़ा हो, अभी हल्का फुल्का खा तो लिया, लेकिन फिर भी ना बच्चे आपको पता है जब भूख लगते तो वो कहते फिर 1 मिनट में है सब कुछ। मस्जिद बनी हुई और भिखारी पहले आ गए, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गई। भाई चाय पीने दो, मेरी तबीयत खराब है, मैंने बोल के स्पेशल बनवाई है। आप वैसे एक पीती हो, आधी चाय पीती हो। आज मेरा दिल है फुल कप पीने का, तो एक मम्मा कहना। बस कहते हैं ना मेहमान 3 दिन अच्छे, अब ताने मिलने लगे। हाँ वो भी आ गया, सारे आ गए। ये तो पहले आता है ना, सबसे पहले आता है। तो चलें जी, हम लोग चाय पीते हैं और 2-2 भिखारी एक मेरी तरफ से। ये इसकी तो हालत ही हुई है ना, ये डिज़ाइन बना हुआ है, कहती है मम्मा डिज़ाइन है, आज तो इसको चेंज कर ही दो इसका डिज़ाइन। और इस बेचारे के पास भी बिल्कुल भी कपड़े नहीं, ये तो सबसे बड़ा भिखारी है ना, इसने अपनी पसंद के कपड़े बैग में से निकाले हैं और पहने, और साथ साथ इसने टोपी पहनी और इसने भी टोपी पहन ली है। सुबह सुबह जो है ना हमारे पराठे और साथ में चने, मैंने ऊपर से हल्की एक नहीं 1.5 मिर्ची काट के डाली और लेमन डाला, क्योंकि कुछ फीके फीके मुझे लग रहे थे, तो बस साथ में ये भी आ गई है। ये भी चाय आ गई, मैंने इसमें से कम का हल्की पत्ती वाली में मुझे पहले निकाल दो, फिर है ना अपने लिए एक्स्ट्रा पत्ती डाल लेना। बस अभी चाय आ गई है और बाहर का कुछ इस तरह से मौसम है, इस तरफ से सूरज निकला और दूसरी तरफ जो है ना आगे वाले साइड वहाँ पर मतलब बादल ही बादल। इतना प्यारा बच्चा कहाँ से आया है? मेरी मम्मा हो। कहाँ जा रही हो मम्मा? फिर मुझे भी ले चलो। ओके आ जाओ। और आज बन रहे हैं हमारे अंडे और आलू। मैंने पूरा सालन बना लिया। ये लोग अपने पापा से बात कर रहे थे, क्योंकि दुआ ने ना जैसे ही वो डीपी देखी है ना तो कहते ये मेरे पापा को क्या हो गया। तो बस उसी इसमें फिर इसने काफ़ी देर बात की, फिर सारे बच्चों ने बात की, तो फिर दिलबर ने कहा नहीं मैंने प्रैंक किया था। तो फिर है ना जाके प्रैंक किया था। चलो अच्छी बात है, जी बोलते हैं। बस अब खुश बात होगी, अब मैं वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर जो है ना सब कुछ मैडम ने सैंडविच बना के दिए अंडे वाला। और ये जो है ना मैडम दादी बनी हुई है, सुमेरा के साथ ही किचन में थी और अभी निकल के आई है। और मेरा ये है नहीं, उसे नहीं खाना, भी छोड़ दो। तो चलें जी, पहले तो मैं आपको है ना एक
पूरे की खबर देती हूँ, क्योंकि परसों का ना मेरा जो ब्लॉग था ना, मेरा मोबाइल 2-3 दिन से हैंग हो रहा था, तो बाबर भाई कहते हैं इसके ना वीडियो वगैरह डिलीट करो जो होती है, और कुछ मैंने कर दी थी और कुछ रह गई थी, तो वो मिला जुला ब्लॉग बस मेरा इतना सा था 2 दिन का। उसके अलावा आज सुबह सुबह जैसे ही मेरी आँख खुले ना, मेरे मोबाइल देखा, मेरे मोबाइल पर ना इतना बड़ा मैसेज, आपको इतने पैसे मिले। मैंने कहा अच्छा मेरी सैलरी आई होगी। फिर जब मैंने गौर से देखा ना, तो उस पर था कि इतने आपके पैसे निकले हैं और आप जो है ना इस व्हाट्सअप नंबर पर ना दोबारा मैसेज करें और आपको पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा मैंने कहा, और ये ना बिल्कुल मतलब फेक न्यूज़ होती है, इस पे किसी को भी मतलब यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे मैं तो सुबह सुबह ऐसे आँख खुली टाइम देखने के लिए देखा कि ना क्या टाइम है, तो है ना आया मैसेज, मैंने कहा मेरी सैलरी होगी। फिर मैंने कहा चलो, फिर जब मैंने दूसरी दफ़ा ना उसको गौर से देखा, मैंने कहा सैलरी वाला ये मैसेज नहीं होता। फिर उन्होंने आगे से अपना पूरा व्हाट्सअप नंबर ये वो फलाना बहुत कुछ दिया हुआ था। खैर अभी जो है ना आज गर्मी है, कल बड़ा प्यारा मौसम था, आज भी मौसम प्यारा ही है, लेकिन कल की निस्बत नहीं, कल ज़्यादा ही प्यारा मौसम था। और बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमारी तैयारी भी हो गई है। देखिए हमने ना कब जाते हैं कब पहुंचते हैं, क्योंकि बस मुझे फिर डॉक्टर के पास भी जाना है और सारा कुछ। वैसे तो मिशू ने कहा था कि आपा नहीं मैं चली भी जाऊंगी, और है ना कि आपा मिशू ने कहा आपा नहीं मैं चली भी गई तो आपके साथ मेरी भाभी या आप ही चले जाएंगे, ड्राइवर के साथ आप चले जाना। कि ना मतलब जितनी मिशू के साथ बात होती है बेतकल्लुफ़ी है, भाभी के साथ और आप ही के साथ नहीं। उस दिन मैं दोनों से मिल के भी आई थी, लेकिन है ना बस थोड़ा सा वो हिचकिचाहट और अजीब सा। मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी तो फिर आप चल जाना। उसको असल में ना कहीं जाना है, तो मैंने कहा बहन रुक जाओ 3-4 दिन और रुक जाओ फिर चली जाना, मेरा ये काम करवा दो, क्योंकि 1-1.5 महीने से ना ये पेंडिंग पर ही काम पड़ा हुआ है मेरा डॉक्टर वाला। तो मैंने कहा बस मैं जैसे ही आती हूँ ना तो उसी दिन का मैंने कहा अपॉइंटमेंट दे लेना, हम लोग दिन में ही सफ़र करेंगे। यही सोचा कि दिन में सफ़र करेंगे, शाम को जैसे पहुंचेंगे तो डॉक्टर क्योंकि रात के टाइम होती है, तो मैंने कहा फिर मैंने रात में चेकअप वगैरह करवा के ना अपना एक ही दफ़ा फ्री होके फिर ही घर की तरफ मतलब हो जाऊंगी। वरना ना ये होता है कि थकावट की वजह से ना फिर आपसे निकलना नहीं हो पाता। फिर बच्चों का भी मुझे मसला होता है कि सारे बच्चे बाहर जाना है ये वो, तो मैंने कहा जैसे ही होगा ना हम लोग पहले डॉक्टर से हो लेंगे, फिर रहना बाद में हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब देखते हैं जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। और अब सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जो भी ना इंडिया से है वो कुरियर करवाना चाहते हैं कपड़े, तो वो ना अपना जल्दी से ऑर्डर जो है ना दे दे। दिलबर ने भी नंबर दिया हुआ है, मैंने भी अपना नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना उन पर आके मुझसे रब्ता कर सकते हैं या दिलबर से कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, फिर है ना एक साथ मतलब पार्सल नहीं जा पाता, जाता है एक साथ पार्सल जाता है, एक सूट नहीं जा पाता, क्योंकि एक तो यहाँ से पहले दुबई जाए, दुबई से इंडिया जाए, फिर वहाँ से आप लोगों के अलग अलग सिटी में पहुँचे। तो इसीलिए जितने मतलब हो सकते हैं 10 सूट 12 सूट हम उस हिसाब से फिर लेते हैं, ताकि ये हो कि आसानी से भी हो जाए और किसी पे मतलब बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि एक सूट के पीछे अब 1 kg के पीछे 1 kg पे आपको पता है एक ही सूट आता है, उसमें पैकिंग वगैरह सारा कुछ एक ही सूट आता है, तो उसको आपको इंडिया का 1000 रुपया देना होता है सूट के मतलब उससे अलग क्या बोलते हैं पेमेंट के। सूट जैसे अब 3000 का है, इंडिया का 1000 बनता है, तो आपको जो हमारे पाकिस्तान का 3000 का सूट है वो इंडिया में आपको 2000 में मिलेगा। वो भी आपको क्या बोलते हैं उसके साथ पूरी मतलब डिलीवरी चार्जेस के साथ, क्योंकि जिस बहन के साथ मैं कर रही हूँ ना तो वो भी मेरे अलावा भी वो यहाँ से और भी बहुत सारी मतलब ब्रांड से कपड़े वगैरह उठाती है। तो ये सारा प्रोसीजर मुझे उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, क्योंकि अदर कंट्री से जाके फिर दूसरी कंट्री में फिर वहाँ से जाता है, तो कहते हैं ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके कस्टमर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बीच में काफ़ी लोगों ने कहा नहीं हमें महंगा पड़ रही है वो, तो फिर मैंने इंडिया के लिए नहीं किया था। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर आपके कस्टमर करते हैं, आपको मतलब ऑर्डर देती हैं और ये है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है। आपको तो पता है, हम मुझे तो पहले से पता था, लेकिन आप लोग जो न्यू है उनको नहीं पता। ये सारा उनके लिए कि नहीं होता पता, वो कहते हैं हमारे लिए बहुत मसले होते हैं। कभी कभी फिर आगे कस्टम भी हमें भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडिया के 1000 से कहते हैं, मैं यहाँ पे उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा बुटीक है, वहाँ पर वो पाकिस्तान से भी कपड़े लेकर सेल करती हैं और है ना
वहाँ पे भी मतलब उनका वो होता है, मेरे अलावा भी वो बहुत सारे लोगों से कपड़ा लेकर सेल करती है। तो कहती है हमारे लिए मसले होते हैं, तो इसीलिए 1000 हमारा बनता ही बनता है हर लिहाज से। यहाँ से पाकिस्तान से दुबई शिपमेंट जाए, फिर वहाँ दुबई से फिर इंडिया पहुँचे, फिर इंडिया से भी अलग अलग सिटी में पहुँचे, तो इतना तो वो कहती है हम होता ही है। तो ये सारी डिटेल थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं तो फिर भी व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग कर सकते हैं। हमारे कुछ आधा मतलब हो चुका है प्रोसीजर ऑर्डर वगैरह, बाकी आधा जो रह गया फिर इंशाल्लाह जैसे होता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।